Hello friends. Today I am going to explain you about a new topic, that is correspondence bias and fundamental attribution error. Let's begin with the definition. First is correspondence bias. वैसे तो ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं, ये कह सकते हैं एक ही हैं. तो correspondence bias, the tendency to draw inferences about a person's unique and enduring dispositions from behaviors that can be entirely explained by the situations in which they occur. तो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एक लेडी है, वो फर्स्ट टाइम बस में ट्रैवल कर रही है. तो बस एक क्राउडेड बस है, पब्लिक प्लेस है, फर्स्ट टाइम वो जा रही है. उसको उस लेडी को एकदम कंफर्ट जोन की आदत है कि वो हमेशा कार में जाती है, लेकिन पहली बार वो बस में ट्रैवल कर रही है. अब बस में भीड़ है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कैसा बिहेव कर रहा है, शोर कर रहा है, तो उसे अच्छा नहीं लगता. हो सकता है कोई गाने सुन रहा है तो उसको बोल देती है कि तुम इतना शोर मत करो. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग रहते हैं आसपास के, वो क्या सोचते हैं कि ये इसका तो ऐसे बिहेवियर है, ऐसी ही है, ये चिड़चिड़ी है, उसको एक नाम दे देते हैं कि वो ऐसी ही है. लेकिन किसी को क्या पता कि हो सकता है वो उस सिचुएशन के कारण ऐसा रिएक्ट कर रही हो, उसके आसपास जैसा एनवायरनमेंट है उसके वजह से ऐसा रिएक्ट कर रही हो. ठीक है, तो ये भी हो सकता है ना. तो क्या होता है, इसी को कहा गया है करस्पॉन्डेंस बायस. जब क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि इंसान के इंटरनल ट्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं उसके बिहेवियर के लिए. वो सिचुएशन नहीं देखते कि हो सकता है कि सिचुएशन का कोई इफेक्ट हो इंसान पर. इसी को कहा गया है करस्पॉन्डेंस बायस. ठीक है, और इस डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े टफ है, मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ. इंड्योरिंग डिस्पोजिशंस. इंड्योरिंग मतलब होता है लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और डिस्पोजिशंस मतलब होता है अ पर्सनस इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर. मतलब इंसान का कैसा माइंड है, कैसा सोचता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो होता है डिस्पोजिशंस. ठीक है, तो ये कहा गया है कि क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि इंसान के बिहेवियर के लिए उसके इंटरनल ट्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं. वो सिचुएशन नहीं देखते कि हो सकता है सिचुएशन का कोई इफेक्ट हो. ठीक है, और इसी टर्म को फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी कहा गया है. तो ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं. It is also known as correspondence bias, where observers under-emphasize situational and environment factors for the behavior of a person, while over-emphasizing dispositional और personality factors. तो वही बात हो गई कि क्या होता है, जो ऑब्जर्व करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अंडर एम्फेसाइज करते हैं सिचुएशंस को, कि सिचुएशन को सोचते ही नहीं कि हो सकता है सिचुएशन का कोई इफेक्ट हो. वो क्या करते हैं, ओवर एम्फेसाइज करते हैं डिस्पोजिशनल या फिर पर्सनैलिटी फैक्टर्स को, कि इंसान के ट्रेट्स ही ऐसे हैं. तो इसी को कहा गया है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर. आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक. थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माई चैनल and stay connected for more videos. Thank you so much.